हर साल की तरह फिर बता दूं, अगर आप मिर्च मसाला और लड़ाई झगड़ा एंजॉय नहीं करते हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो आपके लिए नहीं है। इसमें रिस्पेक्ट कम रहेगी और खिंचाई ज्यादा होगी, क्योंकि एथलीट्स भी एक दूसरे की करते हैं और इस वीडियो का इसलिए थीम भी वही रहता है। इसके बावजूद आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है। दोस्तों, आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस 2025 के ओलंपिया की, और कुछ ये देखने को मिला। या कोई मास गेनर बता दो, गाल पिच कैसे रहते हैं? थप्पड़ मार के सुझा दूं गाल तेरा मैं। ओहो, लगता है मैंने गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। सही वाली देखते हैं। All right. Well, hang on a second. Don't touch hang me. on. I Don't touch gotta me. get. Don't I gotta touch me. get Aaron involved in this one. Hang on. You Don't said touch you me, what? okay? Respect that. यहाँ भी हालात कुछ ठीक चल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वही वाले भाई है जो 8 साल पहले कुछ ये कर रहे थे। What happened to you meeting me on Wednesday to fight? What happened to that? You was trying to talk to me. You talked to me. तो बहुत सारी चीजें हुई दोस्तों, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग से लेके मेंस फिजिक वाले, और स्पेशली ब्रेंडन हेंड्रिक्सन का ये छपरी बना, क्योंकि अब मेंस फिजिक वाले भी शरीफ हो चुके हैं। नहीं, सच में हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते। बताता हूँ सब कुछ शुरुआत से आखिरी तक, पर इतने में आप एक जबरदस्त चीज देखो दोस्तों। ये है हमारी एक बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और बॉडी यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गई। आप देख सकते हो कि पहले बॉडी सॉफ्ट और कम मसल्स के साथ में थी, पर हमने मसल्स तो ऐड करवाई है, फैट लॉस भी करवाया है। इससे ये समझ आएगा कि दोनों चीजें एक टाइम पे पॉसिबल है। आर्म्स के अंदर साइज बढ़ा है, सबसे बड़ी बात, और शोल्डर में भी बढ़ा है, देख लो। चेस्ट पहले से ज्यादा बेटर शेप में आई है, एब्स क्लियर दिख रहे हैं, और सेरेटस मसल क्लियर दिख रही है। बॉडी फैट लगभग 9% ड्रॉप हुआ है। कई लोगों का आप में से सवाल रहता है कि हम लोग चिकन नहीं खा सकते पर हम अंडे खा सकते हैं, तो इन भाई का एक्चुअली में यही केस था। ये चिकन नहीं खाते थे, हमने इनको अंडे के ऊपर ही ट्रांसफॉर्म करवाया है। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और इसमें क्लाइंट की मेहनत बहुत होती है, मानना पड़ेगा। इसीलिए आप किस हद तक जाने को तैयार हो, उस हिसाब से हम डाइट प्लान देते हैं और ट्रेनिंग प्लान। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मेल्स नहीं करते हैं, फीमेल क्लाइंट्स भी हैं जो करती हैं, अपने आप को काफी बदल भी चुकी हैं। 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये है ओलंपिया वीक, और इसके अंदर हमारी कोचिंग का प्राइस हो चुका है फिलहाल 5,000 रुपये। अगर आप एक साथ पे करते हो तो सिर्फ इस टाइम पीरियड के बीच में रहेगा, और आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी ट्रांसफॉर्म करवाने में। चाहे आपका बजट लो हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो, हम लोग हर तरह से आप लोगों का साथ देते हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमें। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं दोस्तों। हर साल जैक वुड एक नए स्टाइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाते हैं, और इस बार उन्हें कुछ और नया करना था, इसलिए इस बार उन्होंने आर्नोल्ड को ही कॉपी कर लिया, और लिटरली आर्नोल्ड क्लासिक संडे शोकेस को कॉपी पेस्ट करके ही सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पैटर्न में करवा डाली। जो सिटिंग अरेंजमेंट आर्नोल्ड में, वही सिटिंग अरेंजमेंट जैक वुड के ओलंपिया में। थोड़ा सा एक अच्छा आइडिया मैं और दे सकता था जेक अंकल को कि खुद सेंटर में भी बैठ जाते जैसे कि आर्नोल्ड बैठते हैं। अब बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जेक अंकल और क्या क्या कॉपी करेंगे आर्नोल्ड से। आर्नोल्ड अगले साल $7.5 लाख की प्राइज मनी देंगे विनर को। शायद ये भी इस साल ओलंपिया में जेक वुड दे दे, और फिर एक डायलॉग अपना फेमस वाला कि हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। सबसे आखिरी में मेंस फिजिक डिवीजन हुई है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले उसी को कवर करूंगा, मेंस बॉडी बिल्डिंग लास्ट में करेंगे, क्योंकि मेंस फिजिक में ना बहुत कुछ हो गया, बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया। इस बार दोस्तों लड़ाई हो जाती है अली बिलाल और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के बीच। अब ब्रेंडन अली को सिखाएंगे कि हम्बल कैसे होना है, और वो सिखाते कैसे हैं। Hang on a second. Don't touch hang me. on. I Don't gotta touch get. me. Don't I gotta touch me. get ये तो वही बात हुई, पहले मैं कहता हूँ लोगों को कि मेरी वीडियोस को खुल के क्रिटिक करो आप, और किसी ने करा तो वीडियो स्ट्राइक देके रिमूव करवा दी। I'll show you how to be a humble champion. ब्रेंडन बता रहे हैं कि हम्बल चैंपियन कैसे बना जाता है, यानी अब करेला गुड़ को बताएगा कि मिठास कैसे लाते हैं। पूरे मेंस फिजिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिख रहा था कि ये चारों एथलीट्स, जेरेमी, ब्रेंडन, एरिन बैंक्स और रायन टेरी को छोड़ देता हूँ, बाकी के 3 लोग ऐसे लेक्चर दे रहे थे अली बिलाल को जैसे घर का छोटा बच्चा होता है ना, और 3 बड़े भाई उसको समझा रहे होते हैं कि देख बड़ों से थोड़ा आराम से पेश आया कर, थोड़ा तमीज से। तो एक्चुअली में ये चीज जेरेमी ने बोली कि जब मैं छोटा था 24, 25, 26 साल का, तब मैं भी बहुत घमंडी था, ऐसी हरकतें करता था जो अली कर रहे हैं। Bob, I was also doing that stuff at 24, 25 and 26 years old. तो कहने का इनका ये मतलब था कि अली का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एरिन बैंक्स का भी यही कहना था अली के साथ में। हालांकि एरिन और अली अच्छे दोस्त हैं जब से अली ने उनको हराया आर्नोल्ड में। रायन टेरी तो अपनी ही लीग में रहते हैं, तो वो ज्यादा बात नहीं करते, और वो सबसे ज्यादा एक जेंटलमैन किस्म के इंसान आप कह लो। बाकी ब्रेंडन तो पूरा चढ़ गए थे अली के ऊपर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि अली हम्बल बने उनकी तरह। पर फिर भी अली का जो रिस्पॉन्स था इन तीनों की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। और जब अली बात कर रहे थे तब भी ब्रेंडन ने अपना मुंह बिल्कुल ऐसे बना के रखा हुआ था जैसा कि वीडियो फ्लॉप होने के बाद मेरा मुंह बन जाता है। और फिर जब अली ने अपने एब्स दिखाए तो ब्रेंडन ने अपना मुंह ही दूसरी ओर घुमा लिया, ठीक जैसे क्लास में टॉपर की टीचर तारीफ कर दे और सेकंड आने वाला अपना मुंह घुमा ले। इसके बाद बॉब चिकरेलो को एक बात और करनी थी, और उन्होंने कहा कि सैमसन ने पिछले साल अपनी बॉडी दिखाई तो वो मिस्टर ओलंपिया बन गए।
तो क्या इस साल अली भी बन सकते हैं मेंस फिजिक चैंपियन, क्योंकि बॉडी वही दिखा रहे हैं सिर्फ। बस फिर ब्रैंडन से कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने अपने अंदर की सारी हम्बलनेस अली को दिखा डाली। I gotta teach you how to be humble. अली ने किसी भी चीज को बहुत बैड वे में नहीं लिया। इनफैक्ट जब ये सारे जा रहे थे तो जेरेमी के कंधे पे हाथ भी रखा था, क्योंकि अली अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं और ये क्लियर बोल के चल रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सारे लोगों की अब एज होती जा रही है धीरे धीरे करके और मैं यंग हूँ, तो मेरे पास बहुत समय है। अगर इस साल नहीं जीता तो अगले साल जीत जाऊंगा, क्योंकि अली जिस स्पीड से आ रहे हैं और जितनी कम एज के वो हैं, उनके पास समय सच में काफी ज्यादा है। I have time. They don't have that much time, I think. बाकी अब ये चीजें थोड़ी सी बुरी लगने लग गई है पुराने चैंपियंस को और यही बात उन्होंने रखी। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसने निक को पहले प्रेडिक्ट करा था कि वो टॉप 8 में आएंगे, फिर ये प्रेडिक्ट करा कि वो टॉप 6 में आएंगे, फिर जब निक इनके सामने आए तो ये बोला। You have the charisma, Nick, and that's why these fans love you so much. So अब निक के करिश्मा की तारीफ करनी शुरू कर दी और मजा ये देख के आया जब निक इनके सामने आए तो यही बॉब थे जिन्होंने कि खुद निक से आगे बढ़ के हाथ मिलाया, बहुत ही हंसते हुए, जबकि निक के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी, क्योंकि सिंपल सी चीज है, निक गिरगिट की तरह अपना रंग नहीं बदल पाते, वो कला सिर्फ बॉब चिकरेलो में है। निक से ये क्वेश्चन पूछा गया How does it feel to shake the hand of a man who said you're going to be 7th? कि कैसा लगता है उनको एक ऐसे आदमी से हाथ मिलाना जिसने उनको टॉप 8 में प्रेडिक्ट करा हो। और निक का कॉन्फिडेंस देखो, उन्होंने कहा आपने क्या बोला मैंने सुना नहीं। what did you say one more time? तो फिर उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है और निक ने वही चीज बोली जो वो पीठ पीछे बोलते हैं बॉब के, Who the hell is that guy? कि ये इंसान कौन है जो मुझे यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा है। फिर बॉब का ये रिप्लाई आता है, Let me tell you who I am. मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। निक ने कहा हाँ, वही जो एक अनाउंसर होता है ना ओलंपिया में, आप वही हो बस। I announced the winner. You know. इसके बाद बॉब निक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस चीज पे कि आप 2 साल बाद ओलंपिया में वापस आए हो। Congratulations on getting back to the Olympia. The last 2 years, unfortunately, we haven't had you. As I was on the stage and you were in the audience. पर यही बॉब थे जब शॉन रे के साथ बैठ करके ये लोग इस चीज पे डिस्कशन कर रहे थे कि निक तो इस साल आ ही नहीं पाएंगे ओलंपिया में। शॉन ने खुद ही बोला था कि निक का आना बड़ा मुश्किल है, और तब यही बॉब थे जिन्होंने कि शॉन से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ऐसा आप कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। और अब निक के सामने बिल्कुल सारी बातें ऐसे पलट गई, एकदम चापलूसी की सारी हदें पार कर रखी हैं बॉब चिकरेलो ने निक वॉकर की। बॉब ने कहा कि इस साल हमने देखा कि बेस्ट निक वॉकर उभरते हुए आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपकी पिक्चर्स को देख के पता लग रहा था कि आप इन सारे एथलीट्स को जो आपके साथ अभी बैठे हैं इस काउच पे, इनको हरा पाओगे। निक ने कहा इनको तो मैंने पहले ही हरा रखा है और इस सैटरडे को दोबारा हरा दूंगा। फिर बॉब ने बोला ये पीछे आपके सैंडो रखा हुआ है, ये कितना अच्छा लग रहा है। निक ने कहा बहुत ज़्यादा। फिर बॉब ने कहा इसको आप कहाँ रखोगे अगर जीतते हो। निक ने कहा मैं अपने टीवी के ऊपर रखूंगा इसे। बॉब ने फिर एक बार निक पे निशाना साधा और ये बोला आप क्या चाहते हो मैं आपको किस नंबर पे अनाउंस करूं, नंबर 1, नंबर 5 या टॉप 8 में। निक ने कुछ ये रिप्लाई दिया, Nick Walker will be Mr. Olympia Saturday night. एक निक ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली इस दौरान। बॉब से ये कहा प्रेडिक्शन में आपने मुझे टॉप 8 पे रखा, इन सब चीज़ों को मैं पर्सनली नहीं लेता हूँ, और वैसे भी निक इस खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो पर्सनली लेंगे तो फिर ये कंट्रोवर्सीज बार बार कैसे कर पाएंगे। निक हमेशा कंट्रोवर्सीज करते हैं, हमेशा हाइप तो बटोरते हैं। इसके बाद बॉब 212 के एथलीट्स को भी बुलाते हैं और पूछते हैं कियोन पियर्सन से कि वो ओपन में कब जा रहे हैं, और कियोन बहुत सेफ प्ले करते हैं। ये कहते हैं कि मैं अभी सिर्फ 212 की ही बात करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ 212 में ही खेलने वाला हूं, और ये भी बोल दिया कि शॉन क्लैरिडा को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर कमाल की बात यह है कि जैसे ही ओलंपिया खत्म होगा तभी हमें पता है कि कियोन पियर्सन मेंस ओपन शो खेलने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक बार ओपन जीत लेने के बाद ये वापस 212 में जाएंगे। पर कियोन हमेशा बहुत ज़्यादा सही तरीके से खेलते हैं, जो इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है वो सारे के सारे करके लाते हैं, लेकिन जब उनको डिस्ट्रैक्ट करके मेंस ओपन की बात कोई करवाना चाहे तो मेंस ओपन की बात नहीं करते, सिर्फ 212 पे अटके रहते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि मेंस ओपन शो खेलने वाले हैं, तो कियोन हर जगह परफेक्ट चलने की कोशिश करते हैं। इंप्रूवमेंट्स भी करेंगे 212 के लिए, ऐसे इंप्रूवमेंट्स कर लिए जो आज तक किसी ने देखे ही नहीं है। इससे तगड़ा बॉडी बिल्डर मैं कह रहा हूँ अभी के समय पे ना मेंस ओपन ना 212 में हो सकता है, पर फिर भी कियोन मेंस ओपन की बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इस बार जब ओलंपिया हो जाएगा ना, मैं कियोन वर्सेस हार्डी शुपन वर्सेस सैमसन दौदा का एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा जो बहुत एक्साइटिंग होगा देखने में। खैर हम टॉपिक पे आते हैं वापस। कियोन ने बोल दिया मैं ग्रेटेस्ट 212 चैंपियन बनना चाहता हूँ। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि कियोन अभी से ही ग्रेटेस्ट 212 चैंपियन है। कियोन के इंप्रूवमेंट्स कैसे है वो हम सब लोगों को पता है, और क्लैरिडा पे एक्चुअल कोई जवाब नहीं था कियोन को हराने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे कियोन को हराएंगे तो उन्होंने बोला मैं और ज़्यादा हार्ड आऊँगा, अपना बेस्ट पैकेज एवर लेकर के आऊँगा, और भी ज़्यादा मैं क्रिस्प आने वाला हूँ। पर हमें पता है कि इस वक्त कियोन किस लेवल पे चल रहे हैं। कियोन का वेट 211.9 LBS निकला था जब उनकी वेइंग हुई। Yeah, it was 211.9, so we just
Right on the cusp, but we're here. We're here. यानी किसी तरह से वो 212 के अंदर आ गए वाटर डिप्लीशन करके और बिना कार्बोहाइड्रेट्स के ऑब्वियसली। अब यहाँ से वो लोडिंग करना शुरू करेंगे। तो क्यों ने बोला कि ऐसा नहीं है कि 6-7 पाउंड्स उनका वेट ऊपर जाएगा या बहुत तगड़ा आएगा पिछले साल से अभी, पर लुक जो आएगी वो होगी तगड़ी। इसमें सबसे हैरानी की बात दोस्तों ये निकली, निहात काया का वेट निकला 211, यानी कियोन से सिर्फ 900 ग्राम हल्के हैं वो। तो निहात और कियोन की तगड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में निहात नहीं थे, बट हमें पता है कि कल क्या हो सकता है। फिर बॉब पूछते हैं मार्टिन फिट्जवाटर से कि आप इस साल क्या करोगे। मार्टिन ने जवाब दिया काफी कांपती हुई आवाज में, बहुत ज्यादा वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे बोलने में, या फिर कह लो कि उनका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है ना कि एक बहुत डाउन होता है और कुछ प्रूव करने की एक आग होती है आप में। तो उन्होंने बोला कि एक जो कॉन्फिडेंस में आता हूं मैं, तब तो मैं डेंजरस हूं, पर अगर मेरा दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा ये नहीं पता मैं कल क्या करूंगा। अगर पीक सही से कर दिया तो आपको एक नया मार्टिन फिट्जवाटर देखने के लिए मिलेगा। बॉब पूछते हैं एंड्रयू जैक्ट से कि आप इस साल क्या करोगे। एंड्रयू ने बोला कि मेरा तो किसी ने कोई नाम लिया नहीं है कि मैं जीत भी सकता हूँ। और यही देखने को मिल रहा है कि एंड्रयू भी एक तरह से पिस्ड ऑफ है, क्योंकि पिछले साल एंड्रयू का कॉन्फिडेंस ये था, उन्होंने ये बोल दिया था लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, कि मैं बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ने वाला हूँ। और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेने के बावजूद एंड्रयू की 5th प्लेसिंग लगी थी। नतीजा इस साल एंड्रयू भी डाउन नजर आ रहे हैं और मार्टिन ने इस साल खराब परफॉर्म करा तो इसलिए वो भी डाउन है। ये दोनों एथलीट्स को कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। एक्चुअल बात तो यह है कि इन दोनों में से कोई भी टॉप 3 टॉप 4 में भी आ पाएगा, ये भी कोई नहीं बोल रहा है अभी। एंड्रयू ने बोला कि मेरे लिए अच्छा है कि मुझे कोई काउंट नहीं कर रहा है और इससे मुझे काफी मेंटल एक रिलैक्सेशन है। अब एंड्रयू क्या करेंगे, उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं करा। क्या इंप्रूवमेंट्स करे हैं बॉडी में, वो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा है। फिर इसके बाद बहरूज तबानी से सवाल किया जाता है और ये पूछा जाता है कि उनको कैसा लग रहा है इस साल ओलंपिया में आके। बहरूज ने एक बहुत बड़ी बात बोली जो हर कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने ये बोला कि ये आज जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। Today is the best day of my life. दोस्तों ये बात बोलनी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहरूज ये बात जानते हैं अंदर से कि 3 साल मेरा लगातार वीजा रिजेक्ट हुआ है, चौथे साल यहाँ आना कितनी बड़ी बात है। हो सकता है इस साल भी नहीं आ पाते, हो सकता है जैसे 3 साल से इनकी प्रेप खराब होती आ रही है इस आस में कि ओलंपिया जाएंगे पर अमेरिका आने नहीं देता, ये साल भी ऐसा हो सकता था कि पूरी प्रेप करके, तो क्योंकि ये बैठे ही हुए थे, इस साल भी इनको ना आने दिया जाता। इस चीज को, सिर्फ इस फीलिंग को ना हार्डी शूपन समझ सकते हैं। उन्होंने ये चीजें फेस कर रखी हैं। 3-3 साल उनको भी लगे हैं, यूएस ने आने नहीं दिया था, फिर आखिर में जाके उनका वीजा लगा था। तो बहरूज और हार्डी दोनों ही ईरानियन हैं और दोनों ही इस फीलिंग को अच्छे से जानते हैं। तो बहरूज बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और सब लोगों ने उनके लिए क्लैपिंग करी, इंक्लूडिंग निक वॉकर, इंक्लूडिंग एवरीवन। तो बहरूज के लिए सब लोग इमोशनल थे और ये काफ़ी अच्छा मोमेंट बना। इसके बाद डेनिस जेम्स माइक समरफील्ड से क्वेश्चन पूछते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से आपका बहुत टफ एक टाइम चल रहा है, क्योंकि लोगों ने आपको क्रिटिसाइज करा आपकी हाइट के ऊपर, तो आपने कैसे इन चीज़ों को संभाला। माइक का फेस पूरा उतरा हुआ था क्वेश्चन का जवाब देते वक्त और वो ठीक से क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था, या शायद नहीं समझने की एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन समझ आ रहे थे उन्हें, इस वाले को छोड़ के। माइक ने बोला कि मेरी टीम सब कुछ संभाल रही है और हमने वेट अचीव कर लिया है और हमारा वेट जो है वो अंडर द लिमिट्स ही है और हमारी वेइंग सुबह हो चुकी है। तो माइक से पूछा गया कि कितना आपका वेट है फिर सुबह जब मॉर्निंग में आपका वेट किया गया था, क्योंकि ये चीजें ना इस बार पर्दे के अंदर करी गई है, नहीं तो आमतौर पे सबके सामने की जाती है वेइंग। माइक ने बोला कि मैं 204 पाउंड्स पे था और इस वजन तक पहुंचने के लिए मैंने 14 पाउंड्स लूज किया है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। माइक 204 पे इस साल वेट पे आए, जबकि वही पिछले साल ये 212 पे थे। इसका मतलब पिछले साल गलत वेट नापा गया था। इसका मतलब पिछले साल उनकी हाइट ज्यादा करके नापी गई थी, तभी तो वजन भी ज्यादा नापा गया। इस बार उनकी हाइट कम हो गई और इसलिए गिर के उनका वजन अब 204 पे आ गया। तो माइक ने खुद एक्सेप्ट किया है इनडायरेक्टली कि पिछले साल मेरा गलत वजन नपा था और इसलिए माइक ये सब बातें करते वक्त बिल्कुल भी कंफर्टेबल तो नहीं हो रहे थे। एक और चीज, इस बार एथलीट्स के बालों के ऊपर नहीं बल्कि पॉइंटर बिल्कुल बालों के अंदर तक लगाया गया था, जो हाइट नापने की एक एग्जैक्ट जगह होती है। तो इसलिए इन सारे बॉडी बिल्डर्स में से किसी को भी एडवांटेज नहीं मिला होगा। लेकिन अगर एडवांटेज नहीं देना था तो ये सब चीजें पर्दे के पीछे क्यों हुई। और पॉइंटर जो है हाइट नापने वाला बिल्कुल बालों के अंदर तक लगा हुआ है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये चीजें सिर्फ फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए ही ऐसे करी गई थी? क्योंकि हमेशा पब्लिक के सामने ये सारी चीजें होती है। अब इस चीज पे डाउट जाएगा, क्योंकि अगर इनका कोई खराब इरादा नहीं था तो ये सारी चीजें लोगों के सामने क्यों नहीं करी, जो हर साल होती है। खैर जो भी है, माइक हमेशा अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन तब भी ये गलती एक्सेप्ट कर ली कि मेरा वजन इस साल 204 नापा गया है। पिछले साल का तो हमें पता ही है 212। और इन्होंने ये बात बोल दी कि अब मैं अगले कंपटीशन में जाऊंगा ना तो मैं 5 फीट 9 इंच की हाइट के साथ ही खेलने वाला हूँ हमेशा आगे। I'm gonna be 5'9" next show.
इस बात पे आ गई हंसी डेनिस जेम्स को, क्योंकि डेनिस जेम्स ही वो शख्स थे जिन्होंने कि 2017 में ये पोस्ट डाला था कि ये एथलीट 5 फीट 6 इंचज़ का है। अब वही इंसान अगर ये सुनता है कि अब ये एथलीट 5'9" का हो चुका है तो हंसी तो उसको आएगी ही ना। बात करते हैं सैमसन दादा की। तो सैमसन से कुछ भी खास ऐसे सवाल जवाब नहीं किए गए, कुछ बहुत स्पेसिफिक सैमसन ने नहीं बताया अपनी बॉडी के बारे में। बस यही है कि वो अपना टाइटल दोबारा अचीव कर लेंगे, तो वो तो उनको करना ही है। इसके बाद लेकिन जब डेरेक से बात करते हैं बॉब चिकरेलो, तो डेरेक का कॉन्फिडेंस इस साल सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है। डेरेक ने बोल दिया कि इस साल मैंने आर्नोल्ड जीता, फिर मैंने पिट्सबर्ग जीता, अब मैं तीसरा शो ओलंपिया जीतने की पूरी कगार पे हूँ, और सैमसन को, हार्डी शुपन को, सब लोगों को मैं हराने के लिए ही तो इधर आया हूँ। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, पर वो जिस भी सवाल उनसे पूछा जा रहा था उसका बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। डेरेक का जो मुंह है एकदम अंदर पिचका हुआ है, मतलब उनके जो गाल हैं वो एकदम अंदर है, जो पहले नहीं थे उतने ज़्यादा। डेरेक के मुंह पे स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस क्यों है वो हम सबको पता है, बॉडी पूरी टॉर्चर की जाती है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और फोकस तो उस वजह से फिर आता ही आता है जब आपको किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा चाह हो। कम से कम प्रोजेक्ट तो अपने आप को इसी तरीके से वो कर रहे हैं। एक डेरेक और एक निक वॉकर, इन दोनों का प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस बार। ये कॉन्फिडेंस पिछले साल नहीं था इनमें, मैं आपको क्लियर कर दूँ। पिछले साल डेरेक काफ़ी नर्वस थे और डरे हुए से थे, स्टेज पे वो चीज़ उनकी बॉडी में रिफ्लेक्ट हुआ, पर इस साल डेरेक ना एग्रेशन में है, अपने आप को एक रेनिंग चैंपियन समझ के ही बात कर रहे हैं। तो डेरेक में सबसे ज़्यादा ये चीज़ अलग दिखी मुझे। हार्डी से पूछा गया कि उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स करे हैं, वो कैसे दिखने वाले हैं। हार्डी ने बोल दिया कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट वर्जन होने वाला है, सबसे ज़्यादा मैं लीनेस्ट होऊंगा और मैं आखिरी इंसान होऊंगा जो स्टेज पे खड़ा रहूंगा, यानी कि मैं ही जीतूंगा। फिर सैमसन से दोबारा पूछा गया कि आपने इस बार बहुत अच्छा अपना वर्जन दिखाया इंस्टाग्राम में। सैमसन ने बोला कि हाँ, इस बार मेरी प्रेप बहुत स्ट्रांग रही और मैंने 6 हफ्ते पहले ही गेस्ट पोजिंग कर ली थी। जजेस से जो फीडबैक लेना था मैंने ले लिया। जॉब बहुत ही सिंपल है, आपको उस पर काम करना है और आपको लीनेस्ट एवर आना है, तो मैं इस बार ड्राइएस्ट और लीनेस्ट एवर आने वाला हूँ। बॉब ने आग लगाने वाला क्वेश्चन पूछा जो बहुत टाइम से फैंस मिस कर रहे थे। सैमसन से वो पूछते हैं कि ऐसा क्या करें डेरेक लंसफोर्ड जिसके चलते वो आपको हरा दे। सैमसन ने बोला अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सकता है, अब मेरे को नहीं हराया जा सकता और डेरेक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मुझे हराने के लिए। डेरेक से जब सवाल पूछा गया तो डेरेक ने बोला देखो हम ये पूरे दिन बहस कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, एट द एंड मैं वो लाने वाला हूँ जो दुनिया को हिला के रख देगा और कल हमें प्री जजिंग में पता लग जाएगा कि मैं किस तरह शॉक करता हूँ वर्ल्ड को। बाकी इस बार दोस्तों ये फॉर्मेट बड़ा बेकार था। पहले मेंस ओपन वालों को बुलाया, उनमें भी निक वॉकर को इन्होंने बाद वाले सेकेंडरी कॉल आउट के एथलीट्स के साथ बुलाया। इसमें एथलीट में पहले ही एक भेदभाव आपने कर दिया कि आप तो सेकेंडरी कॉल आउट वाले एथलीट्स में हो। वहीं जब पहले एक साथ सारे बैठते थे ना, तो जेरेमी बुंडिया फिल हीथ के साथ भी बैठते थे, तो वो हीन भावना नहीं आती। एथलीट को ये फील नहीं होता यार मेरे को ये लोग छोटा समझ रहे। अभी तो फुल एकदम ओलंपिया ने कोशिश कर दी है फीलिंग देने की। फिर उसके बाद क्लासिक फिजिक वाले 212 वाले एक साथ आ रहे हैं, उसके बाद फिर मेंस फिजिक वाले आखिर में आ रहे हैं। इन सबको एक साथ रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वही होता है कि सारे के सारे एथलीट्स एक साथ एक समय पे प्रेजेंट हो, नहीं तो बोरिंग हो जाती है। कोई बैठे बैठे थे को उबासी ले रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है और इनके साथ बैठा बैठा एक और आदमी फ़ोन चलाने लग गया। इन्हें तो खुद ही मज़ा नहीं आ रहा है। जेक वुड खुद ओनर हैं ओलंपिया के, तब ये कर रहे हैं। इससे तो स्टेज के सेंटर में ही आकर के बैठ जाते आर्नोल्ड की तरह। हर साल ये लोग फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं कुछ नया पेश करने के चक्कर में और गड़बड़ी कर देते हैं। सेम चीज़ रखते अगर तो वो एक क्रेडिबिलिटी बनी रहती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी तरीके से होती है, सिर्फ ओलंपिया में ही होती है। अब आप हर साल नया एक सैंडो ले आओ, मान लो कि हम तो बोर हो गए चलो कुछ नया करते हैं, तो सैंडो की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें तो ये लोग ठीक नहीं कर रहे। कुछ नया करने के चक्कर में उल्टा आर्नोल्ड को और कॉपी कर गए। बाकी अगर आपका भी ये सवाल है या कोई मास गेनर बता दो गाल पिच के से रहते हैं, तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को मास गेनर नहीं देते। और देखो ये बात भी सच है, एक तो ये जो मार्केट में नकली सामान मिल रहा है इनसे बचो और एक नकली इंसानों से बचो। बात में दम है। अगर आपको भी सही जगह आके ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो और 10 से 15 तारीख के बीच में इस ऑफर का फायदा उठाना हो तो हमें डीएम कर सकते हो।